हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस नए वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं मोतीलाल ओसवाल इलास्ट टैक्स सेवर फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इनका एक एनएवी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इनका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है और अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न्स देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें मोतीलाल ओसवाल इलास्ट टैक्स सेवर फंड डाइट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आगे आप अपना एसआईपी या फिर लमसम के साथ क्या करेंगे। मोतीलाल ओसवाल इलास्ट टैक्स सेवर फंड डाइट ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि इलास्ट यानी कि टैक्स सेवर कैटेगरी के अंदर आता है और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। अगर इसकी लॉक इन पीरियड की बात करें तो इसमें जो लॉक इन पीरियड है वो 3 साल का लॉक इन पीरियड है। अगर इसकी पिछले 1 साल के रिटर्न के ऊपर बात करें तो 1 साल में 23.26% का रिटर्न है। 3 साल की बात करें तो 3 साल में 22.36% का रिटर्न है। 5 साल की बात करें तो 5 साल में 21.23% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो एनुअल रिटर्न है 18.33% का। यानी कि अगर आप ईयरली रिटर्न देखें तो आप 16 से 17% का ईयरली रिटर्न मान सकते हैं अगर लमसम करते हैं तब। अगर 16 से 17% आपको लमसम पे रिटर्न मिल रहा है प्लस टैक्स सेवर फंड में आपका पैसा लगा हुआ है तो ये काफी अच्छा ही है, इनको खराब आप नहीं बोल सकते हैं। एनएवी के ऊपर बात करें तो आज के डेट में इनका एक एनएवी का प्राइस है 54 रुपया 16 पैसा। रेटिंग की बात करें तो ये 5 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपया लगा सकते हैं और इनका फंड साइज है 4414 करोड़ का। यानी कि अभी तक मोतीलाल ओसवाल इलास्ट टैक्स सेवर फंड के अंदर जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो टोटल 4414 करोड़ रुपया लगा हुआ है। रिटर्न कैलकुलेटर पे बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा करते तो फिर आपको क्या रिटर्न्स देखने को मिलता। इससे पहले अगर आपने अभी तक आप स्टॉक पे अपना अकाउंट ओपन नहीं किया और करना चाह रहे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना डीमेट अकाउंट का रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो फिर आपको अकाउंट ओपनिंग या अकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। अब बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर 5,000 रुपया पर मंथ एसआईपी करते तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता है 60,000, आपको मिलता है 60,331 रुपया। हालांकि बात करें इस ईयर यानी कि 2024 म्यूचुअल फंड के नजरिए से काफी खराब रहा क्योंकि 6 महीने करीब जो है मार्केट काफी ज्यादा क्रैश था, इसलिए रिटर्न्स कम बना है। लेकिन अब धीरे धीरे मार्केट रिकवर होने की कोशिश कर रहा है और आज की डेट में देखें तो ये इसका जो रिटर्न है करीब एक दिन में 3% का रिटर्न आपको निकाल करके दिया है। 3 साल की बात करें तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता है 1,80,000, आपको मिलता है 2,64,192 रुपया। और 5 साल की बात करें तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता है 3 लाख, आपको मिलता है 5,63,227 रुपया। करीब जो है 87% का आपको एसआईपी के थ्रू 5 साल में रिटर्न देखने को मिलता। अब बात करते हैं लमसम के ऊपर कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर एक बार में 1 लाख रुपये का लमसम करते तो 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,23,260 रुपया होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,83,197 रुपया होता और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,61,849 रुपया होता। होल्डिंग की बात करें तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 31 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इस पर टॉप 10 उसके सेक्टर वाइज डिस्कस करें तो पहला नाम आता है टेरेंट लिमिटेड सर्विस क्षेत्र, जोमेटो लिमिटेड सर्विस, कल्याण जिलेवर्स इंडिया लिमिटेड कंज्यूमर डिस्ट्रेक्टनरी, कयांस टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड कैपिटल गुड्स, परसिस्टेंट ई स्टेट प्रोजेक्ट्स लिमिटेड कंस्ट्रक्शन, अंबर इंटरप्राइजेज इंडिया लिमिटेड कंज्यूमर डिस्ट्रेक्टनरी, गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स लिमिटेड केमिकल्स, कॉफरेज लिमिटेड टेक्नोलॉजी एंड अपर इंडस्ट्रियल लिमिटेड डाइवर्सिफाई के क्षेत्र पे है। होल्डिंग एनालिसिस की बात करते हैं तो इक्विटी पे 98.9% और कैश पे है 1.1%। ये जो म्यूचुअल फंड है कम्प्लीटली डेप्ट फ्री है, इसमें किसी प्रकार का डेप्ट नहीं है। इक्विटी सेक्टर एलोकेशन की अगर बात करें तो अदर्स पे 25.2%, कैपिटल गुड्स पे 23.7, सर्विस पे 16.6, कंज्यूमर डिस्ट्रेक्शनरी पे 11.7, फाइनेंशियल 10.3, कंस्ट्रक्शन पे 6.8 और हेल्थ केयर पे 5.7%। यानी कि अगर आप मोतीलाल ओसवाल इलास्ट टैक्स सेवर फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट इन सारी कैटेगरी पे डिस्ट्रीब्यूट होकर के लगेगा। एडवांस रेशियो की अगर बात करें
तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 68.55 और पीबी रेशियो 7.05। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो फिर लमसम या फिर एसआईपी दोनों आप 500 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं। रिटर्न्स एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं मोतीलाल ओसवाल एलास्ट टैक्स सेवर फंड का रिटर्न्स, जो कि 1 साल में 23.3, 3 साल में 22.4, 5 साल में 21.2 और एनुअल है 18.3 का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न होता है यानी कि इक्विटी एलास्ट टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड का 1 साल में 11.1, 3 साल में 14.4 और 5 साल में 17.8 का है। तो यहाँ से देखेंगे ये म्यूचुअल फंड 1 साल, 3 साल या फिर 5 साल हमेशा अपना कैटेगरी एवरेज से ज्यादा रिटर्न्स निकाल करके दिया है। और इस साल की बात करें तो 1 साल में ये नंबर 1 जो है एलास्ट टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड बना है। पहला जो था एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड था, जिसको पछाड़ करके अभी ये नंबर 1 पे है। 3 साल के कैटेगरी पे देखें तो ये नंबर 2 पे रैंक करता है और 5 साल के कैटेगरी पे नंबर 6 पे ये रैंक कर रहा है। अगर आपने ऑलरेडी इनके अंदर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है या फिर करना चाह रहे हैं तो क्या टारगेट लेकर के चलेंगे ताकि ये म्यूचुअल फंड्स आपको अच्छा रिटर्न्स दे दे? तो लमसम का जो रिटर्न्स रहेगा वो रहेगा 5 साल का और एसआईपी का जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 8 साल का। अगर आप इतना टाइम तक कंटिन्यू अपने इन्वेस्टमेंट को रखते हैं तो ये म्यूचुअल फंड्स आपको काफी अच्छा रिटर्न्स निकाल करके दे देगा। इनके आसपास अगर सिमिलर फंड्स की बात करें तो इसके आसपास जो मैंने आपके साथ अभी जिक्र किया कि मोतीलाल ओसवाल एलास्ट टैक्स सेवर फंड का 1 साल का रिटर्न कितना है 23.3। वहीं पे एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड का 18.1 का है, यानी कि इस साल इनको पछाड़ करके ये नंबर 1 एलास्ट टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड भी बन गया है। एक्सपेंस रेशियो के ऊपर बात करें तो इनका एक्सपेंस रेशियो 0.65% का। एग्जिट लोड की बात करें तो एग्जिट लोड नील है, यानी कि आप अपना पैसा यहाँ से किसी भी टाइम निकाल सकते हैं बिना कोई चार्जेस के। कब? जब इसका लॉक इन पीरियड 3 साल के बाद खत्म हो जाएगा तब। स्टैम्प ड्यूटी की बात करें तो स्टैम्प ड्यूटी है 0.005%। टैक्स इंप्लानेशन की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल से पहले निकालते हैं तो जो भी आपका रिटर्न होगा उस पर आपको 20% का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। और अगर आप 1 साल के बाद इससे अपना पैसा निकालते हैं और 1 साल में अगर 1,25,000 का रिटर्न बनता है तो फिर आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना होगा। यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे कितना आपको टैक्स देना है 20% और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 12.5% का। इनके फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स की अगर बात करें तो मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट पे इंडिया पे नंबर 19 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 61,382 करोड़ का। मोतीलाल ओसवाल एलास्ट टैक्स सेवर फंड डाइट ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड की तरफ से। अभिरूप मुखर्जी, गौतम सिन्हा रॉय, सिद्धार्थ बोत्रा अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 61,382 करोड़ का और लेटेस्ट में भी है 54 रुपया 16 पैसा। मोतीलाल ओसवाल एलास्ट टैक्स सेवर फंड डाइट ग्रोथ ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपया का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम भी 500 रुपये का सेट किया गया है। इनके फंड बेंचमार्क की अगर बात करें तो इनका फंड बेंचमार्क है निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया मोतीलाल ओसवाल एलास्ट टैक्स सेवर फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।